नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। जोहार। झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। झारखंड पुलिस ने 1 करोड़ के इनामी नक्सली प्रशांत बोस को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सरायकेला से प्रशांत बोस उर्फ किशन दा को उसकी पत्नी के साथ गिरफ्तार किया है। इनके साथ प्रशांत बोस के 2 अन्य सहयोगियों को भी दबोच लिया गया है। प्रशांत बोस भाकपा माओवादियों का टॉप लीडर है और माओवादी पोलित ब्यूरो का सदस्य भी है। नक्सली प्रशांत झारखंड के साथ बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कुख्यात है। वो छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में तांडव मचा चुका है। नक्सली प्रशांत बोस 100 से अधिक नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड है। 2 दशकों से पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा जंगल में उसकी धमक थी। साथ ही गिरिडीह के पारसनाथ की पहाड़ियों पर भी उसका आतंक कायम था। प्रशांत बोस की गिरफ्तारी झारखंड पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है। पुलिस प्रशांत बोस व उसकी पत्नी से पूछताछ कर रही है। प्रशांत बोस की गिरफ्तारी की जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश। झारखंड पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। झारखंड पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ के इनामी प्रशांत बोस उर्फ किशन दा को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं की गई है, लेकिन विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जो प्रशांत बोस हैं कहीं जा रहे थे, उसी दरमियान पुलिस को ये गुप्त सूचना मिली और उन्हें उनकी पत्नी और 2 अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताना चाहेंगे कि प्रशांत बोस जो हैं वो कोई मामूली नक्सली नहीं थे। वो करीब 5 दशक से झारखंड ही नहीं, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जैसे इलाकों के लिए आतंक का पर्याय बने हुए थे और इसी वजह से झारखंड पुलिस ने उन पर 1 करोड़ का इनाम घोषित किया था। हालांकि इनकी गिरफ्तारी आसान नहीं थी। पुलिस के द्वारा पूर्व में भी इसे लेकर प्रयास किया गया था, लेकिन जो इनका सुरक्षा घेरा होता है उसे भेद पाना आसान नहीं होता है। आपको बताना चाहेंगे कि इनकी जो सुरक्षा की जिम्मेवारी होती है वो माओवादी लड़ाकों के हाथों में होती है। वहीं आईडी माइंस इत्यादि तमाम जो चीज़ें होती हैं वो इनकी सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं, उनका जाल बिछा होता है और इसी वजह से वो लगातार पुलिस को चकमा दे रहे थे। लेकिन पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सरायकेला इलाके से उनके साथ उनकी बीवी और 2 अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है और साथ में उनसे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। उम्मीद है कि जल्द ही पुलिस उन्हें मीडिया के समक्ष या फिर सार्वजनिक पटल पर लाएगी, जिसके बाद स्थितियां साफ हो पाएगी। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और अगली खबर गुमला से है, जहां एक महिला की गला रेतकर और पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई। घाघरा थाना क्षेत्र के हापामुनि साधु टोंगरी के पास से उसका शव मिला। मृत महिला की पहचान लोहरदगा के सेन्हा थाना क्षेत्र के निवासी के तौर पर हुई है। कल शाम वो घाघरा बाजार में सामान खरीदने आई थी। सुबह में शव देखने के बाद लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। मौके पर एसडीपीओ के नेतृत्व में पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस हत्या से जुड़े हर बिंदु पर छानबीन कर रही है और जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी का दावा कर रही है। मृतक के 4 बच्चे भी हैं। वहीं घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अज्ञात महिला का शव पत्थर से पूछकर हत्या करके फेंका हुआ है, जिस पर सूचना पर पुलिस यहाँ पहुंची। उसका हम लोगों ने निरीक्षण किया, जिसमें ये है कि अज्ञात अपराधकर्मी द्वारा उसका चेहरे को पत्थर से कूचकर और गला को रेतकर हत्या किया गया है। और यहाँ पर घटनास्थल पर हत्या में प्रयुक्त बेल्ट है और चाकू वगैरह बरामद हुआ है। सर, क्या रेप होने की संभावना? ऐसा तो अभी प्रथम दृष्टया में दिखने में पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने बाद झारखंड के कांग्रेस विधायकों ने फिर एक बार क्षेत्र की समस्या का समाधान नहीं होने पर आवाज उठाई है। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के आवास पर पार्टी विधायक दल की बैठक में नाराजगी सामने आई है। कांग्रेस विधायकों ने सत्ता में रहने के बावजूद जनता की उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाने का दर्द सामने रखा है। साथ ही चुनावी घोषणा पत्र में जनता से किए गए वायदों को लेकर भी पार्टी विधायकों ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष विधायकों की मांग को रखेंगे। तो हमारी विधायक की जो समस्या है वो विधायक दल में उन लोगों ने रखने के काम किया है। कुछ ऐसी बातें हैं जो माननीय
मुख्यमंत्री से हमसे वार्ता करनी है, उसका भी एजेंडा हमको दिया है। हम बात करके ही क्या फलाफल होगा फिर आप लोगों को बताएंगे। किस तरह की बातें हैं विधायक के क्षेत्र से संबंधित समस्या? विधायक के क्षेत्र अधिकारियों की लापरवाही है। देखिए, विधायक का अपना अपना क्षेत्र की समस्या है, उसके बारे में बहुत लोगों का और भी समस्या है। और जो है कुछ ऐसी चीज़ें जो है जो हमारी मैनिफेस्टो में हम लोग लिए थे, लेकिन आज भी उसका कारगर दिशा में कोई काम नहीं हो पाया। वो सारी चीज़ को उन्होंने रखने की काम किया है। पलामू प्रमंडल वासियों को एक नई सौगात मिली है। विश्रामपुर में स्थापित रामचंद्र चंद्रवंशी यूनिवर्सिटी को इंडियन मेडिकल काउंसिल ने 100 सीट पर एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए मान्यता दी है। यह नया मेडिकल कॉलेज रामचंद्र चंद्रवंशी विश्वविद्यालय विश्रामपुर के कैंपस में चलेगा। यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर ईश्वर सागर चंद्रवंशी ने इसकी जानकारी दी। लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज झारखंड का पहला निजी मेडिकल कॉलेज बन गया है। से गरीब जनता को खासकर बहुत फायदा होगा। जो लोग रांची जाते जाते 75% लोग मौत के घाट हो जाते थे, मौत हो जाती थी। अब उनका समुचित इलाज विश्रामपुर में ही होगा। यह बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाए। झारखंड का यह कहा जाए तो पहला ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जिसको मान्यता मिली। कितना सीट का मान्यता मिला है? 100 सीट की मान्यता मिला हूँ। कब से होगा? इस साल से हम लोग इसका नामांकन प्रारंभ करेंगे। 21-22। पलामू ऐसे जगह में और रिमोट एरिया में जो हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, जो झारखंड में पहला मेडिकल कॉलेज होगा, और मेरा सपना था कि मां के नाम से हम मेडिकल कॉलेज बनावें, जो आज हमें सफलता मिली है। एनएमसी से 100 सीट मिला है और निकट भविष्य में इसी वर्ष से पढ़ाई शुरू हो जाएगा। 100 लड़के वहां से एडमिशन लेंगे और बढ़ते जाएगा। इसी तरह से जो है इसका विकास हम करेंगे। रांची के भगवान बिरसा मुंडा जेल परिसर में अतिक्रमणकारियों के आवास पर नगर निगम का बुलडोजर चला है। जेल परिसर में नगर निगम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। लोगों को जेल परिसर से हटाकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने आवासों में शिफ्ट किया गया। जेल परिसर में साल 2015 के बाद जो लोग रह रहे हैं उन्हें शिफ्ट किया गया है। इनके मकान को तोड़ने के लिए कई बार नोटिस जारी किया गया था। हालांकि कई लोगों का कहना है कि बिना बताए हम लोगों का मकान तोड़ा गया है, सामान भी नहीं निकालने दिया गया, साथ ही उन्हें फ्लैट की चाबी भी नहीं मिली है, जबकि एक बुजुर्ग महिला फूट फूट कर रोने लगी। सर में लगभग 10 से 11 लाभुक ऐसे हैं आवेदक जिन्हें हम लोग बिरसा आवास मुंडा में फ्लैट अलॉट कर दिए हैं। इन लाभुकों को विगत कई माहों से बताया जा रहा है कि आपको फ्लैट क्योंकि आवंटित कर दिया गया है तो आपको उस फ्लैट में शिफ्ट होना है, पर शिफ्टिंग का प्रक्रिया काफ़ी स्लो था। बहुत बार निगम कर्मियों के द्वारा यहाँ पे आकर के नोटिस दिया गया था, बताया जा रहा था कि आप लोगों को इमीडिएटली शिफ्ट करना है। उसको सामान नहीं निकाला है, घर खाली नहीं किया गया है, फिर भी जबरदस्ती उसको तोड़ा जा रहा है। उसका सामान है, बूढ़ी माँ वहाँ पे देखिए बैठी हुई है, वो घर का सामान नहीं निकाला जाए। नगर निगम एकदम गंदा से गंदा कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है और इस सपने के पीछे का मकसद है देश में हर किसी को रोजगार मिलना। और कई लोगों ने अपने जज्बे और लगन से खुद को आत्मनिर्भर भी बनाया है। ऐसे ही हैं बोकारो के चास के पिंटू अग्रवाल, जिन्होंने खुद को आत्मनिर्भर बनाकर कई लोगों को रोजगार भी दिया है। बोकारो के चास का पेटरवार नर्सरी आत्मनिर्भर बनने की एक मिसाल है। पेटरवार के रहने वाले पिंटू अग्रवाल ने 500 पौधों से इसकी शुरुआत की और अब यहाँ 20,000 से ज्यादा पौधे इस नर्सरी की प्रसिद्धि को बढ़ा रहे हैं। इस नर्सरी के जरिए 10 से 12 लोगों को रोजगार भी मिला है और खुद भी वो अच्छी कमाई कर लेते हैं। से आप ये शुरू किए नर्सरी में? 5 साल 6 साल हो गया। कितना छोटा जगह से शुरू किए थे? पहले बहुत छोटा था। मेरे पास पहले 500-600 पौधा रहा करता था, अभी 20 जगह होगा। रोजगार नहीं था तो हमारे एक सर थे अनिल सर, वही हमको यहाँ इसमें जोड़े थे। लाभ मिल रहा है, नज़दीक में काम हम लोग को, जो हम लोग घर में ऐसे बैठे रहते हैं तो यहाँ पे आके बहुत कुछ आते हैं काम करने के लिए।
पेटरवार नर्सरी को देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं, अच्छे किस्म के पौधों की खरीदारी भी करते हैं और करीब 1.5 एकड़ में फैले नर्सरी की हरियाली लोगों को ताजगी का एहसास भी करवाती है। बोकारो से इतने दूर क्यों आते हैं, क्या लगता है? दो चीजें, एक आउटिंग हो जाती है और एक अच्छा पौधा, हम लोगों को हेल्दी पौधा मिल जाता है यहाँ पर। अच्छा लगता है, नर्सरी घूमने में भी अच्छा लगता है। यहीं का पौधा हमारे घर में फलता फूलता है और सबसे गर्व की बात है कि हमारे पूरे क्षेत्र में फूल मिले न मिले, हमारे घर में इन्हीं का बगिया का फूल खिलते रहता है। सच में इंसान में जज्बा हो तो वो कुछ भी कर सकता है। एक समय में बेरोजगार रहे पिंटू अग्रवाल ने खुद को आत्मनिर्भर बनाकर आज दूसरों को रोजगार दिया है। इसीलिए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत का सपना देखते हैं। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो।